वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर में एक सवाल करने वाले हैं जो कि जेई 2023 में आया है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलो देखो, ये बहुत ही बेसिक सवाल है। आप ध्यान से देखिए, अगर क्लास 10 का बच्चा है वो भी कर लेगा इसको। ये कोई ऐसा मतलब टफ सवाल नहीं, इजी सवाल है ना। तो चलो हम इसको करते हैं। और ये क्वेश्चन अपना HW में भी था, तो आप बढ़िया है, आप इसको घर पे कर सकते हो। देखो क्या हमारे पास देखना इधर कि टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर और कितना 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज। तो अब जो इमेज बन रहा है उनके बीच में डिस्टेंस पूछा गया है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। इधर देखो कि दो वस्तु ए तथा बी अवतल दर्पण के सामने ध्रुव से 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर पर रखा है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब के बीच दूरी होगी, ये भी सेम ऑप्शन। तो चलो एक यहां पे हमने क्या बना लिया है, अवतल दर्पण, ठीक है, कॉनकेव मिरर। इसको कौन सा मिरर कह रहे हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर। तो हमारे पास दो स्थिति में वस्तु है, एक देखो O1 और इसको क्या मान लिया O2। पोल से इसका डिस्टेंस दिया है 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है इमेजेस जो बनेंगे उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो ठीक है, ये बहुत ही आसान सा बात है। हम तो ऐसा करते हैं, हम O1 के लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। किसके लिए करते हैं, O1 के लिए। तो करें क्या, एक बार O1 के लिए मिरर फार्मूला लगाएंगे, एक बार O2 की जगह लिए हम लोग मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला देखो हमारे पास पता है। अच्छा एक चीज और, हम O1 की बात करें तो यहां हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं ना। साइन कन्वेंशन हमने वो चिन्ह परिपाटी हमने सिखाया आपको, उसके लिए करते क्या है, वस्तु से रे निकालते हैं, उसको कहां टकराते हैं, मिरर पर। और आपतित किरण की दिशा में, इंसिडेंट रे की दिशा में हम पॉजिटिव लेते हैं चीजों को, और उसके अपोजिट दिशा में हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। अच्छा तो यहां से हम u की वैल्यू की बात करें तो u बराबर कितना हो गया बोलो। अब सारी डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम कहां से, पोल से। तो इधर आना पड़ेगा ना अपने को, लिखेंगे माइनस में 15 सेंटीमीटर। और तुम्हें पता है f की वैल्यू, ये कौन सा मिरर है भाई, कॉनकेव। तो f कॉनकेव का f निगेटिव होता है इसमें, तो मतलब बचपन से हम पढ़ते हैं। तो इसका क्या लिखेंगे, f बराबर कितना r/2, तो 40 से तो 20 बन जाएगा, तो माइनस में कितना 20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, b के लिए हमने आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया है, लेकिन क्या उसको अगेन लिख लेते हैं। ये ले 1/f बराबर कितना, 1/u प्लस 1/v। देखिए आप तो ऐसा है कि इसमें सारी वैल्यू रख के आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम इजीली और इसको थोड़ा शॉर्टकट बना लेते हैं। देखो 1/f ऐसा करते हैं, हमें इसको इधर लेके आते हैं 1/u और बराबर में कितना 1/v। और यहां से हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम होगा बोलो, u इंटू एफ। एलसीएम लेंगे, f कटेगा तो बचेगा u, और यहाँ पे माइनस में f बराबर में कितना 1/v। वैसे करते हैं, हमें v चाहिए तो पलटी इधर भी मारेंगे उधर भी मारेंगे, तो यानी कि हमारे पास एक v का रेडीमेड फॉर्मूला आ चुका है, uf बाई कितना u माइनस एफ। ये मतलब अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, मतलब फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। तो चलो अगर हम प्रथम स्थिति की बात करें, अगर हम O1 की भी बात करें, तो इसमें जो इमेज बन रहा है उसको हम V1 कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं, V1। तो यहाँ से आप V1 निकाल सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो V1 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखना इधर। U की वैल्यू यहाँ पे क्या है, U की वैल्यू कितना है, माइनस में 15, माइनस में कितना 15। और F की वैल्यू कितनी है अपने पास, माइनस में 20। और U हमारे पास कितना, माइनस में 15, और F की वैल्यू कितना, माइनस में कितना 20। आप ध्यान से क्या करना है, आपको साइन के साथ रखना है चीजों को। अब साइन करना निकालना बड़ा आसान है। अब यहाँ देख क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 15 गुने कितना 20, और यहाँ पे कितना माइनस 15 और प्लस में कितना हो जाएगा बच्चा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो क्या बनेगा, देखो 15 गुने 20, और ये डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 5 बचेगा ना, तो 5 3 टाइम्स कटेगा, तो यानी कि V1 की जो वैल्यू आएगी देखना, V1 की वैल्यू 60 सेंटीमीटर। और ये प्लस में आया, हमने नहीं अपने आप आया। अच्छा प्लस में आने का मतलब क्या, प्लस में आने का मतलब क्या है कि जो इमेज बनेगा वो मिरर के राइट साइड बनेगा, और वो कैसा बनेगा भाई, वर्चुअल। वर्चुअल अगेन देखो इधर, अगेन हम किसके लिए बात करें, O2 के लिए। O2 के लिए अगर हम O2 की बात करें तो O2 के लिए हम क्या लगाएंगे देखना, फिर मिरर फार्मूला लगाएंगे। तो O2 के लिए अपने पास U की वैल्यू कितनी है, माइनस में 25 सेंटीमीटर। आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे अगर हम U2 की बात करें,
यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, माइनस में कितना, 25 सेंटीमीटर। तो और एफ की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, एफ थोड़ी ना चेंज हो रहा है, एफ तो कितना रहेगा, माइनस में कितना, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम शॉर्टकट वाला अगेन फॉर्मूला लगा लेते हैं, यहाँ से हम V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था, यू एफ और बाई कितना, u माइनस एफ। चलो भाई बहुत बढ़िया। यहाँ से अगर हम V2 की बात करें तो V2 बराबर क्या लिखेंगे हमारे पास, u की वैल्यू देखो कितना, माइनस में 25 और f की वैल्यू कितनी, माइनस में 20। और यहाँ से डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे देखना, u की वैल्यू कितनी, माइनस में 25 और माइनस b की वैल्यू माइनस 20। आप ध्यान रखेंगे साइन के साथ सब कुछ चीजें रखना है फार्मूले में। तो यहाँ से कितना बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25 और इंटू कितना, 20। अब देखो ये प्लस हो जाएगा तो माइनस में ज्यादा है तो माइनस में 5 बचेगा, 3 टाइम्स कट जाए, सॉरी ये 5 टाइम्स कटेगा, है ना। तो V2 की जो वैल्यू आएगी देखना कितना, ये माइनस में कितना, 100 सेंट। अच्छा माइनस आना क्या इंडिकेट कर रहा है हमको बताया क्या बच्चा, सर माइनस आने का मतलब ये हुआ कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बन रहा है, मतलब दर्पण के ठीक सामने। अब हमारे पास ये दोनों आ गया है, तो हम इसको लोकेट करते हैं कि V1 जो आया वो कितना आया है, 60 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में आया है। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम V1 इमेज को दिखाते हैं, यानी कि जो पहला ही जो इमेज बन रहा है वो कहीं हम यहाँ अंदाज से दिखा लेते हैं। ये देखो ये हमारे पास क्या है, I1 है, और एवरी डिस्टेंस कहां से मेजर करते होगा हम लोग, पोल से। तो पोल से मतलब क्या सर, यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बोलो, यही हमारे पास तो V1 है, और ये वाली दूरी कितनी है देखो, 60 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक और भी इमेज तो बना है ना, दूसरा इमेज कहां से बना है देखो, माइनस में 100 सेंटीमीटर। ये माइनस आने का मतलब क्या है कि हमें पोल से इधर डिस्टेंस, इधर हमें पोल से इधर जाना होगा। तो पोल से इधर जाएंगे तो आप देखिए यहां से ध्यान से, तो यहां से अगर पोल से जो I2 कहीं बना है तो आप देखिए यहां तक तो 25 ही है, हम अंदाज से कहीं यहाँ पे ले लेते हैं, यही हमारे पास क्या बन रहा है, दूसरा इमेज बन रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट O2 का इमेज बन रहा है। और अब ये सवाल है वो इमेज कैसा होगा बच्चा, हालांकि ये तो पूछा नहीं है बट ठीक है चलो। अच्छा इसकी दूरी यहां से कितनी है बताओ, इसकी दूरी यहां से कितनी होगा, ये कितनी दूरी पे डिस्टेंस पे बन रही है, ये वाला इमेज, ये वाला जो इमेज बन रहा है यहां से, ये बन रहा है अपने को 100 सेंटीमीटर पे। कितने सेंटीमीटर पे, 100। सर माइनस था सो, अरे भाई माइनस तो मतलब आप तो माइनस का तो आप यूज कर ही लिए ना, माइनस का मतलब इधर जाना है और क्या, ठीक है। माइनस तो प्लस माइनस तो बस ये बता रहा है कि इमेज कौन सा साइड बन रहा है मिरर का, ठीक है। तो आप देखिए ये हमारे पास I2 है और ये क्या है हमारे पास I1 है, इनके बीच में अपने को डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो 100 है और वो कितना है 60, मतलब कितना 160 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये बेहद ही आसान सा सवाल है, इसमें कोई ये बात नहीं है, ठीक है। तो यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो कौन सा, 1C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। चलो मतलब आपको साइन कन्वेंशन आता है तो आप कैसे भी सवाल कर सकते हैं इसमें। देखो इसमें एक बच्चे का डाउट था, क्या सर ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होता है, हाँ होता है। तो उस क्वेश्चंस को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। कि वैसा मिरर, कॉनकेव मिरर ले लीजिए आप चाहे कॉन्वेक्स, उसमें अगर आप ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल हो जाए मतलब काल्पनिक, है ना, तो वैसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ओके। अच्छा एक बात और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, देखो ऐसा है, थोड़ा काम का बात कर लेते हैं। अरे इधर देखो, देखिए इधर कि जो नेक्स्ट बैच अपना 12 का जो शुरू हो रहा है, 12 का CBSE इंग्लिश मीडियम है ना, इंग्लिश मीडियम बैच स्टार्ट हो रहा है अपने पास। वो फ्रॉम 5 जनवरी है ना, 5 जनवरी ऐसा। टाइमिंग आप डिटेल में आप कहीं से भी आपको मतलब ले सकते हैं, आप तो नहीं नंबर ऐसे आपको पता है, बिट से अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख लेते हैं 7903508837। कुछ भी अगर डिटेल्स मतलब चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। देखो इसमें आपको फिजिक्स का क्लास है, मतलब फिजिक्स है, फिर मैथमेटिक्स है, एंड साथ ही साथ क्या, केमिस्ट्री, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट शुरू होने वाला है यहाँ से, कब से, 5 जनवरी से, ठीक है।
बाकी तो आप विशेष जो भी इंफॉर्मेशन, कौन सा किताब, कौन सा बुक सोल्व करना है, ऐसे नॉर्मली अगर सीबीएसई की बात करें तो इसमें एससी वर्मा चलता है अपना, एससी वर्मा, है ना। और प्लस में अपना क्लास का डीपीपी, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है अपने पास, जेईई नीट जो भी हो, और बिहार बोर्ड तो साथ में रहते ही हैं, साथ में उसका कोई ये नहीं है, आप कर लेंगे। और अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ से आर डी शर्मा का बुक चलता है ये, ठीक है। और प्लस अपना डीपीपी, क्लास का जो डीपीपी है वो है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के एक सर आते हैं, फिजिकल यहाँ आरसीएम मुखर्जी, फिजिकल के लिए, प्लस ये अपने पास क्या डीपीपी जो क्लास का चलेगा, ऐसा है। ये तो सीबीएसई बोर्ड हो गया। अगर आप हिंदी मीडियम की बात करें, हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम होगा ये ले, इसका भी अगर 12th का अगर बैच की बात करें तो 12th का जो बैच शुरू हो रहा है ये भी कितने से, 5 जनवरी से। इन्फॉर्म कर दिया चच्चन, जितना आप लोग पढ़ रहे हैं, देखिए ठगाना तो है, मतलब कहीं ढंग से ठगा ले तो ज्यादा बेहतर है। मतलब यहाँ ऐसा है कि विशेषता है कि हाँ माला आपको नहीं पहचान, मतलब पहनाया जाएगा, मतलब बिना माला पहना के चीजों को मतलब अच्छे तरीके से डिलीवर किया जाएगा, सिंपल सा बात है। बाकी आप जो पढ़ रहे हैं उनको सारी चीजें पता है। 5 जनवरी से बैच शुरू होने वाला है इसका। अच्छा, फिजिक्स, ये फिजिक्स का टाइमिंग होगा अपने पास 9 to 10 AM, ठीक है। और जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है इसका टाइम है 8 to 9, सॉरी मैथमेटिक्स है ये 7 to 8 AM। अब जो केमिस्ट्री है, ये जो केमिस्ट्री है इसका टाइमिंग है अपने पास 8 to 9 AM, ठीक है। और बाकी इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी है ना, इसके लिए आप ऑनलाइन कोर्स आप परचेज कर सकते हैं आशुतोष सर का, वो बिहार शरीफ वाले, ठीक है। वहां से सर का आप लेक्चर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, आपको कहीं कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं। और बाकी विशेष फीचर अननोन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा वो डीलिंग का जरूरत होता है, उनके पास फेंकना पड़ता है अपने को। बट ठीक है, जो पुराने बच्चे उनको कोई जरूरत ये सब चीजों का नहीं है, ठीक है। फिजिक्स के लिए आप देखिए यहाँ से आपके पास जो किताब दुनिया का लाना वो लाइए, वो रेस्ट्रिक्शन नहीं, किसी भी क्वेश्चन से मतलब बुक से प्रॉब्लम आपको एससी वर्मा करना है कीजिए। बट आप समझिए जो आपको क्लास का डीपीपी देगी जाएगा, ये 10 बुक्स के इक्विवेलेंट है, मतलब मार्केट में जितना बुक्स है उससे क्वेश्चन छाटा हुआ है। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि या तो वो 10 बुक्स को आप भी करें, बहुत सारे बुक्स को उलटने से बेहतर क्या है कि आपका रिफाइंड, सुपर रिफाइंड डीपीपी बनाए, उससे एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर जा ही नहीं सकता अपना बोर्ड में, ना ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव, चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले। तो ये अपने पास फिजिक्स के लिए ऐसा है। तो फिजिक्स में डीपीपी है और प्लस जो भी पीवाईक्यू है। मैथमेटिक्स के लिए आप जो भी बुक्स लगाना चाहते हैं, ऐसा तो जनरली यहाँ पे केसीसी ना चल रहा है, प्लस एनसीईआरटी। किसी बच्चे को है कि सर हमको आर डी शर्मा लगाना है तो लगाइए, कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं है। और इसके साथ प्लस में क्लास का जो अपने पास डीपीपी एवरी चैप्टर का वो करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी केमिस्ट्री तो आप जान रहे हैं सब कुछ, इसके बारे में हमें कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी विशेष इंफॉर्मेशन यहाँ भी सेम नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी तो कहने का मतलब क्या है, आज क्लोज करते हैं। और लास्ट टाइम और कि इस प्लेटफॉर्म को आप ज्यादा बेहतर मतलब और लोगों के साथ शेयर कीजिए, बेनिफिट डेफिनेटली होगा आपको। सारे क्वेश्चंस हम जितने भी मैथमेटिक्स में 5 मार्क्स का है, जितने भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऐसे तो 1-2 कॉन्सेप्ट डला हुआ है, बाकी सारा प्रीवियस ईयर सब डिस्कस करने वाले हैं अभी अपने पास जनवरी तक, ठीक है। थैंक यू।